जाने के पहले उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को बॉम्बे में अपने यहां चर्चा करने के लिए बुलाया। बाबा साहब अम्बेडकर चर्चा करने के लिए गए। गांधी जी ने वहां कोई अधिकार देने से इनकार कर दिया। बाबा साहब अम्बेडकर वहां से गांधी जी के मुंह पर अपनी बातें कहकर वापस आ गए। बाबा साहब अम्बेडकर का और गांधी जी का जो वार्तालाप हुआ, वो सारा का सारा दस्तावेज, डॉक्यूमेंट, देवराव नाइक नाम का जो एक व्यक्ति था कायस्थ जाति का, उसने गांधी जी और बाबा साहब अम्बेडकर के बीच में क्या संवाद हुआ डिटेल लिखकर तैयार किया गया है। आने वाले समय में वो डॉक्यूमेंट भी हम आप लोगों के सामने पब्लिश करेंगे, आप लोगों को पता चलेगा। क्योंकि वहां भी रिप्रेजेंटेशन का ही मामला बाबा साहब अम्बेडकर ने खड़ा किया, गांधी जी ने विरोध किया। गांधी जी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए और वहां उन्होंने जाहिर रिप्रेजेंटेशन का विरोध किया। इसका मतलब है गांधी जी ने साइमन कमीशन का जो विरोध किया था, उसका मूल कारण साइमन कमीशन पर प्रतिनिधि नहीं लिए गए थे भारतीय, ये असली कारण नहीं था। असली कारण वो हमारे लोगों को रिप्रेजेंटेशन कहीं ना दे, इस वजह से गांधी जी ने विरोध किया था। और ये बात राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी को खुलकर कहनी पड़ी। गांधी जी ने वहां ओपनली कहा कि अगर अछूतों को रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है तो मैं इसके विरोध में हूं। अगर अछूत मुसलमान बन जाते हैं मुझे कोई एतराज नहीं है। अगर अछूत क्रिश्चियन बन जाते हैं मुझे कोई एतराज नहीं है। जब तक वो हिंदू हैं तब तक मैं उनको अलग अधिकार देने के लिए तैयार नहीं हूं। ये बात गांधी जी ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ऑन रिकॉर्ड कही। ये कोई काल्पनिक बातें नहीं है, दस्तावेज है, ये रिकॉर्ड है। मैंने हरिभाऊ नरके को, जो महाराष्ट्र सरकार के राइटिंग एंड स्पीचेस के वॉल्यूम का एडिटर है, उसको लंदन में इस काम के लिए लेके गया था और उन्होंने वहां आर्चीव्स में जो दस्तावेज रखे हुए हैं वहां अध्ययन करने के बाद मुझे आकर बताया कि हां वहां ये सब ऐसा लिखा हुआ है। साथियों, गांधी जी ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो विरोध किया, विरोध करने के पहले बाबा साहब अम्बेडकर ने 4 मांगे मांगी थी। ध्यान रखना, ये सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फील्ड में जाकर लोगों को समझाना चाहिए। नंबर 1, एडेक्वेट रिप्रेजेंटेशन। एडेक्वेट का मतलब होता है पर्याप्त, और पर्याप्त का अर्थ होता है प्रोपोर्शनेट टू देयर पॉपुलेशन। ये लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज है। लोक संख्या के अनुपात में एडेक्वेट रिप्रेजेंटेशन हमको मिलना चाहिए। नंबर 2, सेपरेट इलेक्टोरेट, पृथक चुनाव प्रणाली होनी चाहिए। नंबर 3, ड्वेल वोटिंग, 2 बार वोट का अधिकार होना चाहिए। एक बार हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को अपने प्रतिनिधि चुनने के लिए, और दूसरा वोट स्वर्ण हिंदुओं के प्रतिनिधि चुनने के लिए, ताकि गांधी जी जैसा कहते हैं कि इससे हिंदू समाज का विभाजन हो, हिंदू समाज का विभाजन होगा। 2 बार वोट देने से हम लोग स्वर्ण हिंदुओं को जनरल कैटेगरी के एरिया में वोट देने का काम करेंगे, इससे हिंदू समाज का विभाजन नहीं होगा। इसलिए 2 बार वोट देने का अधिकार हो। साथियों, एक ड्वेल वोटिंग का अधिकार। चौथा अधिकार, चौथी बात बाबा साहब अम्बेडकर ने उठाई थी, एडल्ट फ्रेंचाइज, प्रौढ़ मताधिकार। इंग्लैंड में भी प्रौढ़ मताधिकार नहीं था, वहां भी टैक्स देने वाले और पढ़े लिखे लोगों को वोट का अधिकार था। 1917 के बाद वहां एडल्ट फ्रेंचाइज का आंदोलन चला। उसके बाद इंग्लैंड में एडल्ट फ्रेंचाइज, प्रौढ़ मताधिकार, हर 21 साल की उम्र के व्यक्ति को वोट का अधिकार हो। यह मामला जब वहां चला तो बाबा साहब अम्बेडकर ने एडल्ट फ्रेंचाइज का मामला उठाया। बाबा साहब अम्बेडकर जानते थे कि हमारे लोगों के पास प्रॉपर्टी नहीं है, हमारे लोगों के पास में एजुकेशन नहीं है। अगर प्रॉपर्टी और टैक्स और एजुकेशन को वोट का आधार बनाया गया होता तो हमारे लोगों को वोट का अधिकार नहीं मिलता। और इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने
अनुसूचित जाति, जनजाति, अदर बैकवर्ड क्लास, ये जो समस्त वर्ग है, और इन वर्गों से धर्म परिवर्तित जो मुसलमान है, सिख है, बुद्धिस्ट है, ईसाई है, उन लोगों के लिए भी एडल्ट फ्रेंचाइज का जो मामला उठाया था, आज भी बहुत सारे अदर बैकवर्ड क्लास और माइनॉरिटी के लोगों को यह बात समझ में नहीं आती है कि एडल्ट फ्रेंचाइज की लड़ाई अनुसूचित जाति जनजाति की केवल लड़ाई नहीं थी, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को भी एडल्ट फ्रेंचाइज मिलना था, प्रौढ़ मताधिकार मिलना था, धर्म परिवर्तित जो मूल निवासी मुस्लिम, सिख, ईसाई है, उन लोगों को भी मिलना था, ये उनका भी मामला था। आज भी बहुत सारे लोगों को यह बात समझ में नहीं आती। वो ये कहते हैं कि पुनः पैक्ट का मामला शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का मामला है। गलत है। ये 4 मांगे थी और 4 में से 2 मांगों का संबंध शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से था। एडेक्वेट रिप्रेजेंटेशन अगर सैद्धांतिक रूप से सिद्धांत माना जाता है कि लोक संख्या के अनुपात में संवैधानिक अधिकार हो, तो यह तो सभी लोगों के लिए लागू होता। अगर सिद्धांत मान लिया जाए एडेक्वेट रिप्रेजेंटेशन, तो लोक संख्या के अनुपात में सभी लोगों को अधिकार मिलने की बात थी। और जो एडल्ट फ्रेंचाइज का मामला था, आपको यह भी सुनकर हैरानी होगी, गांधी जी एडल्ट फ्रेंचाइज के विरोधी थे। ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का रिकॉर्ड बताता है, जब गांधी जी ने कहा कि जो संस्थानिक राजा है उन लोगों को अधिकार बहाल किया जाए कि संस्थान में रहने वाली प्रजा को एडल्ट फ्रेंचाइज का अधिकार हो या ना हो, यह डिसाइड करने का अधिकार राजाओं को दिया जाए। जब गांधी जी ने यह प्रस्ताव किया, बाबा साहब अम्बेडकर ने उठकर खड़ा होकर के गांधी जी के मुंह पर विरोध किया कि राजाओं को जनता का भविष्य निर्धारित करने का अधिकार नहीं है, वो जनता के मालिक नहीं है। ये दस्तावेज है, ये रिकॉर्ड है और लोगों को पता नहीं है इसके बारे में। अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को ये जो बातें हैं, ये बातें जानकारी नहीं है। भास्करराव जाधव जो छत्रपति शाहू महाराज के यहां काम करते थे, उन्होंने एडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में बाबा साहब अम्बेडकर ने जो स्टैंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में लिया था, भास्करराव जाधव उनका समर्थन कर रहे थे, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर अदर बैकवर्ड क्लासेस के तरफ से ये जो 4थे नंबर की मांग थी, इसका संबंध अदर बैकवर्ड क्लासेस के साथ में था, क्योंकि अदर बैकवर्ड क्लासेस के साथ में अनटचेबिलिटी का डोगमा लगा हुआ नहीं था। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए, अनुसूचित जाति के लिए अनटचेबिलिटी, आदिवासियों के लिए सेग्रीगेशन, ये समस्याएं थी, मगर ओबीसी के लिए अनटचेबिलिटी और सेग्रीगेशन नहीं था। अगर इन लोगों को केवल मात्र एडल्ट फ्रेंचाइज अगर मिल जाता, तो संख्या के अनुपात में ये लोग शासनकर्ता, राज्यकर्ता, रूलिंग क्लास बन सकते हैं। ये जो बात बाबा साहब अम्बेडकर ने सोची थी, वो बात आज सच साबित हुई। लगभग हर प्रांत का मुख्यमंत्री बैकवर्ड क्लास का है। ये जो बात बाबा साहब अम्बेडकर ने 1932 में उठाई थी, मेरे ख्याल से इसके बारे में अभी तक कोई इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। अगर एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं होता, तो क्या बैकवर्ड क्लासेस के लोग जो आज सारे देश भर में अलग अलग प्रांतों में मुख्यमंत्री आप लोगों को चीफ मिनिस्टर दिखाई देते हैं, किस आधार पर बन रहे हैं? वो एडल्ट फ्रेंचाइज के आधार पर ही बन रहे हैं, और ये जानकारी अभी भी लोगों को नहीं है। संविधान सभा में गांधी जी ने अदर बैकवर्ड क्लासेस के एक आदमी को भी टिकट नहीं दिया। क्या अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को जानकारी है? ये जानकारी नहीं है। ये 4 बातें बाबा साहब अम्बेडकर ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उठाई थी। गांधी जी ने इसका विरोध किया, खास तौर पर सेपरेट इलेक्टोरेट का विरोध किया, मगर गांधी जी ने जितनी दलीलें दी, बाबा साहब अम्बेडकर ने अंग्रेजों के सामने बढ़िया अंग्रेजी में, गांधी जी भी बैरिस्टर थे, मैट्रिक बैरिस्टर थे, बाबा साहब अम्बेडकर ग्रेजुएट बैरिस्टर थे, गांधी जी मैट्रिक बैरिस्टर थे। बहुत लोगों को जानकारी नहीं है, बाबा साहब अम्बेडकर ग्रेजुएट बैरिस्टर थे। एक एक मुद्दे का बाबा साहब अम्बेडकर ने गांधी जी के मुंह पर अंग्रेजों के सामने जवाब दिया। जज अंग्रेज थे,
ध्यान रखने की बात है। जज अंग्रेज थे। अंग्रेजों ने प्रिवी काउंसिल के बारे में कलकत्ता में फैसला किया था कि प्रिवी काउंसिल का कोई भी चेयरमैन ब्राह्मण नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कोई भी ब्राह्मण के पास जुडिशियस कैरेक्टर नहीं है, ये अंग्रेज कहते थे। इसलिए प्रिवी काउंसिल का चेयरमैन, उन्होंने रूल बनाया था कि कोई भी ब्राह्मण प्रिवी काउंसिल का चेयरमैन नहीं बन सकता, क्योंकि ब्राह्मण के पास जुडिशियस कैरेक्टर नहीं है, वो जज बनने के लिए लायक नहीं है, क्योंकि उसके अंदर जुडिशियस कैरेक्टर जो होना चाहिए वो नहीं है। उस समय अंग्रेज जज थे। एक एक बिंदुवार जब बाबा साहब अम्बेडकर ने गांधी जी का मुंह तोड़ जवाब दिया, गांधी जी के पास कोई जवाब नहीं था।